साजिद ने आयुष और आहान को तो मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन जैसे ही पीयूष यानी उनका जो बीच का भाई था ऊपर पहुंचा और उसने देखा तो उस पर भी हमला किया। और जो पीयूष जो चश्मदीद है वो हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त है। आप देखिए ये छोटा सा बच्चा, इस पर भी हमला किया गया और हाथ पर चोट का निशान भी आप देख सकते हैं। साजिद ने जिस तरह से हमला पीयूष पर किया था, इससे पहले आहान और आयुष को साजिद मौत के घाट उतार चुका था। आप जब ऊपर गए थे पीयूष, तो आपने क्या देखा था? मेरे भाई पड़े थे, उन्होंने मुझ पर भी मेरा मुंह पकड़ के चाकू से मुझे हल्का सा काट दिया। कुछ बोल रहे थे वो आपसे जब आपके ऊपर हमला कर रहे थे चाकू से? कुछ भी नहीं। आपने क्या देखा था ऊपर? मेरे भाई पड़े थे, उनके खून निकल रहा था। कहाँ कहाँ पर? अलग अलग थे या एक साथ थे दोनों भाई? एक साथ ही पड़े थे। एक साथ थे, लेकिन छत पर तो जो ब्लड है दोनों का अलग अलग लगा हुआ है। क्या बाद में अलग हो गए थे? तुम पर कैसे हमला किया? जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के मुझ पर हमला करने की कोशिश करी, तभी मैंने उनके पैर में कांच लग गए, तभी मैं बचकर भाग आया। उनके पैर में क्या लग गया था? कांच। साजिद के पैर में कांच कैसे लगा था उसके पैर में? उन्होंने पानी मंगाया था और कांच का से पानी मंगाया था? मैं छोटे भाई से उसको अच्छा। मार दिया, तभी कांच तोड़ दिया, तभी तो पैर में लग गया। तो आप ऊपर क्या करने गए थे? देखने गया था। देखने गए थे। कितनी देर बाद गए थे आप ऊपर? 8 बजे। 8 बजे थोड़ी देर पहले ही चला गया। थोड़ी देर बाद आप ऊपर गए थे। गेट खुला हुआ था जब आप ऊपर गए थे? और उसके बाद जब आप पर हमला किया तो आपने कैसी जान बचाई अपनी? कैसे भागे आप वहाँ से? उनके पैर में लग गए, तभी वो चल नहीं पाए, एकदम बैठ गए, तभी मैं बचकर भाग आया। फिर नीचे आपने किसको बताया आकर? अपनी अम्मा और मम्मी को। फिर यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर वो यहाँ से कैसे भागे? भाग कैसे गए वो? ऊपर से आने में तो टाइम लगा होगा, पैर में चोट भी लग गई उनके, तो नीचे उतरे तो भागे कैसे? तेजी से भाग गए यहाँ से? कांच निकाल कर आराम आराम से नीचे तक आ गए, तभी पुलिस आई, पुलिस उनको पकड़ ले गए। पुलिस पकड़ ले गई उनको। अच्छा, तो ये देखिए बता रहे हैं पीयूष किस तरह से इनके जो दोनों भाई थे उनको साजिद ने मौत के घाट उतारा। इन्होंने खुद देखा, ऊपर जब गए तो इनके दोनों भाई खून से लथपथ थे और जैसे ही देखा साजिद ने इन पर भी हमला किया, पीयूष पर, और इनके हाथ का जो अंगूठा है उस पर चोट लगी है। ये भी घबरा गए, डर गए, लेकिन वो तो गनीमत रही कि साजिद के पैर के अंदर जो कांच का टुकड़ा था वो चुभ गया, जैसा कि ये बच्चा बता रहा है। जिसके बाद वो लंगड़ाने लगे और ये अपनी जान बचाकर नीचे भागकर आए और इन्होंने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को भी कॉल की गई। अच्छा, एक और सवाल ये पूछना चाहूँगा, जब आपने देखा तो क्या चेहरे पर साजिद के खून लगा हुआ था? पूरे चेहरे पर हाँ। लगा हुआ था? पूरे चेहरे पर खून था? नहीं, मुंह पर लगा था। मुंह पर खून था? तो साजिद के मुंह पर खून लगा हुआ था, ऐसा पीयूष बता रहे हैं जो बीच के भाई हैं। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चश्मदीद के तौर पर पीयूष ने सारी चीज़ें बताई। ये ऊपर गए, इनके जो भाई थे पानी लेकर ऊपर गए थे और किसी तरह से ये जान बचाकर नीचे पहुँचे। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में साजिद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो जावेद है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, ताकि जो तमाम सवाल हैं उन सवालों की गुत्थी सुलझ सके और उन सवालों का जवाब मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बदायूं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, बदायूं।